ऑडियो क्रमांक 14। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। प्राकट्य हुआ महाशक्ति की महिमा का। शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व व गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता एवं गायत्री परिवार के परिजन तो पहले से ही अपनी माँ की महिमामयी शक्ति से सुपरिचित थे, किंतु आशंकाएं औरों को थी। अनेकों बाहरी लोग शंकाओं कुशंकाओं से घिरे थे। वे सोचते थे कि अब मिशन का संचालन कैसे और किस तरह से होगा। ऐसी बातें लोगों के टूटे डर के मन से रिस रिस कर हवाओं के साथ घुलकर वंदनिया माता जी के पास भी आती, पर इन सब का उन पर कभी कोई असर नहीं हुआ। वह तो ब्रह्मदीप यज्ञ समाप्त होते ही अपने आराध्य के चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारियों में जुट गई थीं। इसे उन्होंने व्यापक समारोह का स्वरूप देने का निश्चय किया, ताकि उनके साथ उनकी सभी संतानें अपने प्रभु को अपनी भाव श्रद्धा समर्पित कर सके। ब्रह्मदीप यज्ञों का निश्चय परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं 28 अप्रैल 1990 को स्वयं किया था। अपने एकांतवास के बावजूद उन्होंने इस दिन कुछ निकटवर्ती कार्यकर्ताओं की गोष्ठी बुलाकर यह तय किया था कि 6 से 7 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल, कोरबा, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, लखनऊ एवं जयपुर में ये यज्ञ आयोजित किए जाए। अनुशासित परिजन अपने सद्गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके 2 जून 1990 को उनके महाप्रयाण का समाचार मिलने के बावजूद सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए जुटे रहे। सभी की भावनाएं कसमसाई, छटपटाई, तड़फड़ाई तो बहुत, परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद सर्वोपरि था। किसी ने भी इसका पालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि हर एक के मन में यह बात थी कि वह शांतिकुंज जाकर अपने प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित करे, उन्हें अपने भाव सुमन चढ़ाए। अपने बच्चों के इन मनोभावों से माताजी परिचित थी। उन्हें अपनी संतानों की वेदना का ज्ञान था। इसी वजह से उन्होंने संकल्प श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन की घोषणा की थी। इसकी तैयारियां बहुत चुनौती भरी थी। जून के 15 दिन और जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के महीने ही थे। इसमें भी ज्यादातर समय वर्षा काल का था। उतनी ही अवधि में कुंभ जैसे आयोजन की पूरी तैयारी करनी थी। कुंभ के लिए प्रशासन अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ 1 साल तैयारी करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ बिना किसी सरकारी सहायता से किया जाना था। अपनी माँ के एक इशारे पर उनकी संतानें क्या कुछ कर सकती हैं, इसका एक अनूठा उदाहरण पूरे उत्तर भारत की जनता को सन 1990 में देखने को मिला। शिक्षक, किसान, न्यायाधीश, चिकित्सक, इंजीनियर, IAS अधिकारी सभी इस मिशन से जुड़े हैं। इनमें से 20,000 से अधिक स्वयंसेवकों के रूप में 15 सितंबर से ही आ गए थे। आते ही ये बिना किसी पद या शिक्षा, जाति या वर्ण के पूर्वाग्रह के सब एकजुट होकर कार्यक्रम में लग गए। EP टेंट, शामियाने, जल बिजली आदि की व्यवस्था, उबड़ खाबड़ स्थानों की सफाई, विशाल भोजन भट्टियों का निर्माण आदि सभी काम इन्हीं सब ने मिलजुल कर पूरे किए। इन सारे कामों का दायरा काफी व्यापक परिक्षेत्र में फैला हुआ था। पूरे हरिद्वार नगर की 15 मील की लंबाई व 8 मील चौड़ाई में कनखल से मोतीचूर तक 24 नगरों को बसाने की व्यवस्था की गई। जब यह सभी काम चल रहा था तो वंदनीय माता जी स्वयं पूरे क्षेत्र में गईं। एक एक जगह पर वह मोटर वाहन से उतरी, काम कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन किया। काम करने वाले कार्यकर्ता भी उन्हें अपने समीप पाकर आनंदित हो गए। माताजी का इस तरह इन सभी जगहों पर जाना एक दिन बड़े ही अचानक ढंग से हुआ था। इसके बारे में पूछने पर पहले तो वह बोली कि बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी तो उनका उत्साहवर्धन होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिर्फ बात इतनी सी है, तो वह कुछ सोचते हुए कहने लगी, देखो, जिन जगहों पर बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ कई भयानक विषधर हैं, जो अगर काट ले तो आदमी पानी भी न मांग सके। मैं उन्हें वहाँ से हटाने गई थी। मैंने इन विषैले जीवों से कह दिया है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, ऐसे में तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन सबको यह बात समझ में आ गई है, अब वे चले जाएंगे। पूछने वालों को शायद माताजी की बातें ठीक से समझ में नहीं आई। वह बोला, माताजी, इन विषैले जीवों को मारा भी तो जा सकता है। यह बातें सुनते ही उनका स्वर काफी तीखा हो गया,
क्यों मारा जा सकता है? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का उन्होंने? एक तो तुम लोग उनकी रहने की जगहों को तहस नहस किए दे रहे हो, ऊपर से उन्हें मारोगे भी। क्या वे सब मेरी संतान नहीं है? माताजी की इन बातों ने सुनने वालों को झकझोर दिया। वह यह सोचने पर विवश हो गया कि माताजी मनुष्यों की ही नहीं, प्राणी, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि सभी की माँ है। तभी तो उनकी बातों को वे सब समझते हैं और वह सभी की बातों को समझती हैं। ऐसी ममतामयी माँ के ममत्व से भीगे हुए सहस्त्र सहस्त्र जन श्रद्धांजलि समारोह की तैयारियों में जुटे थे। इन तैयारियों में के प्रत्येक चरण से उनकी महिमा प्रकट हो रही थी। हालांकि कुछ शंकालु जन अभी भी यह सोच रहे थे कि जितने व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं, क्या उतने लोग आएंगे भी? लोगों का सोचना कई अर्थों में सही भी था, क्योंकि उस समय अयोध्या प्रकरण व मंडल आयोग की प्रतिक्रिया स्वरूपी देशव्यापी आंदोलन भड़का हुआ था। बसें, ट्रेनें, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक जलाई जा रही थी। सड़कों एवं प्लेटफॉर्म पर अजीब सूनापन छाया हुआ था। परंतु महाशक्ति की महिमा ने ऐसे में भी अपना कमाल दिखाया। श्रद्धांजलि समारोह में जितने व्यक्तियों को आना था सभी आए। इन लाखों लाखों लोगों को आने में मार्ग में न कोई उपद्रव आड़े आया और न कोई जनधन की हानि हुई। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया, उनकी संख्या 5 लाख से ज्यादा रही। 1 लाख से ज्यादा वे लोग थे जो रोज आते जाते रहे। सारा हरिद्वार पीले वस्त्र पहने पीत दुपट्टाधारी स्त्री पुरुषों से पट गया। नगर व प्रांत के पत्रकारगण, दूरदर्शन व आकाशवाणी के प्रतिनिधि सभी समारोह की व्यवस्था देखकर चकित थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सत्यनारायण रेड्डी भी इस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने सब कुछ देखकर अपनी मुखर अभिव्यक्ति दी कि यह सभी कुछ दैवी एवं दिव्य है। शरद पूर्णिमा की सायंकाल यह दिव्यता और अधिक दीप्त हो उठी। शाम 6:30 बजे दीप यज्ञ आरंभ होने से पूर्व पूरा विशाल सभागार खचाखच भर गया। विराट 1.25 लाख दीपों का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। यनमंडलम दीप्तिकरम विशालम की धुन के बीच सब दीप जल उठे। यह दृश्य देखते ही बनता था। शरद पूर्णिमा की रात थी, परंतु पूर्णिमा का चांद भी छोटे छोटे दीपकों की समन्वित आभा ऊर्जा के सामने मध्यम लग रहा था। महाशक्ति की महिमा इन अगणित दीपों की कोटि कोटि ज्योति किरणों से प्रकट हो रही थी। 4 अक्टूबर 1990 को जब विदाई की वेला आई, तब सभी के हृदय भरे और भीगे थे। उनकी महाशक्ति के अनेकों चमत्कार इन दिनों देखने को मिले। इनमें से एक चमत्कार यह भी था कि लाखों लोगों के नित्य भोजन करने के बावजूद शांति कुंज के अन्न भंडार यथावत परिपूर्ण रहे। कहीं कोई कमी नहीं आई। पता नहीं अन्नपूर्णा ने कैसे और किस तरह यह चमत्कार कर दिया था। अपनी माँ से विदा लेते हुए सभी परिजन अनुभव कर रहे थे कि माताजी उनकी अपनी माँ होने के साथ समूचे राष्ट्र की माता हैं। वे राष्ट्र की प्राणदायिनी शक्ति हैं। संस्कृति संवेदना ने पाया राष्ट्रव्यापी विस्तार। मातृसत्ता में राष्ट्रीय संवेदना की सघनता की अनुभूति पहले भी सभी को समय समय पर होती रहती थी, परंतु श्रद्धांजलि समारोह के बाद से राष्ट्र के लिए उनके प्राणों की विकलता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। वे बार बार सोचती रहती कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान संपन्न किया जाए जिससे राष्ट्र के प्राणों को नवस्फूर्ति प्राप्त हो, देश की संस्कृति संवेदना अपना व्यापक विस्तार कर सके। अपने निकटस्थ जनों से चर्चा में भी उन दिनों उनका यही चिंतन मुखरित होता था। मिशन के सारे कामकाज के ताने बाने को सुलझाती बुनती हुई माताजी इसी राष्ट्र चिंता में लीन रहती थी। इन चिंतन और चर्चा में काफी समय बीता। शांति कुंज के क्रियाकलापों में कई नई कड़ियां भी इसी दौरान जुड़ी। परम वंदनीय माताजी की देखरेख व उनके सूत्र संचालन में पहले से सुचारू व्यवस्था और भी अधिक गतिशील हुई। इसी समय उन्होंने हिमालय यात्रा की योजना बनाई। यह योजना प्रायः एकाएक ही बनी। माताजी हिमालय जाएंगी, यह सोचकर निकटस्थ जनों को थोड़ा भय भी हुआ। वे सोच रहे थे कि ऐसी
कहीं ऐसा तो नहीं कि माताजी हिमालय में ही रहने का मन बना ले। कईयों को यह भी आशंका हुई कि कहीं वह हिमालय के हिम शिखरों के बीच महासमाधि तो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वैसा भी गुरुदेव के अभाव में उनका मन संसार में किसी भी तरह नहीं टिक पा रहा था। अंतर्यामी माँ से अपने बच्चों के मन की यह उहापोह छुपी न रही। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह ठीक है कि गुरुजी के बिना यह ध्येय रखना मेरे लिए काफी कठिन है, पर मुझे अपने बच्चे भी कम प्यारे नहीं हैं। मैं तुम लोगों के लिए अभी कुछ दिन रहूंगी और यही शांति कुंज में ही रहूंगी। जहाँ तक हिमालय जाने की बात है तो वहाँ जाने का कारण कुछ और है। ये बातें तुम सबको मेरे वहाँ से लौटने पर पता चलेंगी। सबको इस तरह अपनी वापसी के बारे में निश्चिंत कर वह हिमालय में गंगोत्री के लिए चल पड़ी। उनके साथ शैल दीदी, डॉक्टर प्रणव पंड्या, चिन्मय एवं अन्य कुछ पारिवारिक सदस्य थे। 2-4 दूसरे सौभाग्यशाली जनों को भी उनके साथ इस यात्रा में जाने का सुयोग मिला। हिम शिखरों के मध्य पहुंचकर माताजी के भावों में एक अनोखा परिवर्तन झलकने लगा। उन्हें देखने वालों को ऐसा लगा जैसे कि कोई कन्या अपने पीहर आई हो, जैसे कि वह अपने आप नहीं, पिता हिमवान के बुलावे पर यहाँ आई हैं। उनके दीप्त मुखमंडल पर आनंद की रेखाएं सघन हो गई। कई स्थानों पर वह रुकी और ध्यानस्थ हो गई। गंगोत्री के पास भागीरथ शिला पर तो वह काफी देर ध्यान मग्न बैठी रही। यहाँ पर जब वह ध्यान से उठी तो उनके चेहरे पर कुछ विशेष पाने की प्रसन्नता की प्रदीप्ति थी। यही से उन्होंने अपनी यात्रा को विराम दिया और शांति कुंज लौट आई। वापस लौटने पर उन्होंने एक भव्य शपथ समारोह में राष्ट्रव्यापी अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की। यह घोषणा करते समय उन्होंने बताया कि हिमालय ने उन्हें यही संदेश दिया है। हिमालय में निवास करने वाली दिव्य शक्तियों का यही आग्रह है कि राष्ट्र को समर्थ एवं सशक्त बनाने वाले अश्वमेध महायज्ञ का महाअनुष्ठान किया जाए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इन महायज्ञों में वह स्वयं जाएंगी। उनके आने की बात सुनकर परिजनों का उत्साह आकाश छूने लगा। सभी अपने क्षेत्र में इस महायज्ञ को आयोजित करने के लिए उतावले थे, परंतु यह सौभाग्य कुछ विशेष स्थानों को ही मिला। माताजी ने अपनी देखरेख में इस महायज्ञ का कर्मकांड तैयार करवाया। परिजनों को इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए अखंड ज्योति की संपादक मंडली ने अखंड ज्योति का एक संपूर्ण विशेषांक नवंबर 1992 तैयार किया। क्षेत्रों में इन आयोजनों की व्यापक विधि व्यवस्था की गई। ये सभी कार्य वंदनीय माताजी के निर्देशन में पूरे हुए। इसी के साथ परम वंदनीय माताजी ने जयपुर के प्रथम अश्वमेध के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनका यह क्रम भिलाई मध्य प्रदेश, गुना मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बड़ौदा गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, ब्रह्मपुर उड़ीसा, कोरबा मध्य प्रदेश, पटना बिहार, कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं चित्रकूट उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में होने वाले अश्वमेध महायज्ञों में जारी रहा। इन सभी स्थानों की यात्रा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने उनके लिए सरकारी वायुयान की व्यवस्था की। उन्हें राजकीय अतिथि का सम्मान दिया। दिग्विजय सिंह, लालू प्रसाद यादव, बीजू पटनायक, चिमन भाई पटेल आदि कई राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने उनके वात्सल्य से स्वयं को अनुग्रहित अनुभव किया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा एवं वर्तमान प्रधानमंत्री एवं उस समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी आदि अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों ने इन अश्वमेध कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अनुभव किया कि माताजी का हृदय समूचे राष्ट्र के प्रति वात्सल्य से भरा हुआ है। माताजी की अश्वमेध यात्रा की अनुभूतियाँ एवं यादें इतनी अधिक हैं कि उन पर अलग से कई खंडों में एक समूची ग्रंथावली प्रकाशित की जा सकती है। वह जहाँ भी गई वहाँ व्यस्त कार्यक्रमों एवं थोड़े समय के बावजूद सभी से मिली। अति विशिष्ट जनों से लेकर अति साधारण जन तक सभी उनसे मिलकर धन्य हुए। इस अति व्यस्तता में भी वे अपने भावुक बच्चों को नहीं भूली। उनके आग्रह अनुरोध पर वे उनके घरों में गई। समूचे देश में ऐसे कई घर हैं जो उनकी चरण धूलि से तीर्थ स्थान बन गए। जहाँ पर वह बैठी उन स्थानों को कई लोगों ने अपनी उपासना स्थली बना लिया। ऐसे व्यक्तियों ने बाद के दिनों में अनेकों दिव्य अनुभूतियाँ पाई।
उनकी अंतर चेतना में एक अलौकिक आलोक का अवतरण हुआ। वह जहाँ भी गई वहाँ उन्होंने अनेकों अनुदान बिखेरे। कई स्थानों पर स्वयं उन्हें भी अनेकों यादों ने घेर लिया। ऐसा लगा जैसे कि वह पहले किसी अन्य रूप में यहाँ आई हैं। चित्रकूट में सभी ने इस सत्य को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। चित्रकूट अश्वमेध के समय वह शारीरिक रूप से काफी कुछ अशक्त थी। इस शारीरिक अशक्तता के बावजूद वह उन सभी स्थानों पर गई जहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, जहाँ उन्होंने अनेक ऋषियों मुनियों का संग लाभ लिया था। माता जी इन सभी स्थानों पर आग्रहपूर्वक गई। कामदगिरी, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी आदि सभी स्थानों की यात्रा उन्होंने बड़े भाव भरे मन से की। इन जगहों को उन्होंने कुछ इस तरह से देखा जैसे वह यही कहीं अपने राम को देख रही हूँ। स्फटिक शिला पर वह थोड़ी देर बैठी भी। यहाँ बैठने पर बोली, देखो तो सही, समय बदलने के साथ कितना कुछ बदल गया है। त्रेता युग में कुछ और था, अब कुछ और है। सुनने वाले कुछ समझे कुछ नहीं समझे। ज्यादा पूछने पर वह हल्के से मुस्कुरा भर दी। अपने बच्चों को खुशियां देते, राष्ट्र के प्राणों में नव स्फूर्ति का संचार करते हुए उनकी यह यात्रा चल रही थी। उन्हें इस तरह यात्रा करते हुए देखकर विदेशों में बसे परिजनों के मन में यह लालसा सघन हो गई कि उनकी माँ उनके पास भी आ जाए, उनके घर भी विश्व जननी की चरण धूलि से तीर्थ भूमि बन सके। अपने विदेशी बच्चों के इस आग्रह अनुरोध को वह ठुकरा न सकी। सभी के प्रबल प्रेम के कारण विश्व माता ने विश्व यात्रा के लिए हामी भर दी। उनकी इस हाँ से अगणित हृदय पुलकित प्रफुल्लित हो उठे।